देखो सवाल नंबर 5, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यदृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। तो यहां देखो, तो यहां पर दो तरह की घटनाएं लेकर चलेंगे। एक घटना के अंतर्गत तो रोग से ग्रस्त व्यक्ति आएंगे और दूसरी घटना के अंतर्गत जो व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है वे आएंगे। ठीक है ना, तो यहां लिख लेंगे पहले, माना E1 रोग से ग्रस्त व्यक्ति और E2 रोग से ग्रस्त व्यक्ति नहीं। और यहां पर एक कॉमन घटना है रक्त की जांच में रोग का मिलना, तो इसे लिख लेंगे ए, जो घटना है रक्त की जांच में रोग। अब देखो, जो रोग से ग्रस्त व्यक्ति हैं उनकी क्या प्रायिकता होगी। यहां पर दिया है कि जो 0.1% लोग हैं उस रोग से ग्रस्त हैं, तो यहां पर इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, तो इसलिए PE1 बराबर 0.1%, अर्थात 0.1/प्रतिशत यानी कि 100। ये दशमलव कैंसिल हो गया, एक जीरो लगा दी यहां, तो 0.001 इस तरह साल कर लेंगे, यानी कि 1.10, ये दूसरी जीरो और जीरो के स्थान पे 1 का। ठीक, अब जब रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की प्रायिकता आ गई, अब रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से इसे घटा देंगे, यानी कि वह, तो PE2 बराबर 1 - 0.001। जब इसमें से घटाओगे तो यहां बनेगा 0.999 इस तरह से। ठीक है, अब आती है बात कि अगर रोग का निदान रक्त की जांच में रक्त की जांच जो है 99% असरदार है, कि अगर कोई व्यक्ति रोगी है और वो रक्त की जांच करवा रहा है तो 99% उसे पता लगता है कि हाँ वास्तव में रोगी है। ठीक है ना, तो पहली शर्त के अनुसार देखो, तो अब तो PA/, रक्त की जांच हुई जो वास्तव में यानी कि अपॉन E1 जो रोगी हैं, तो कितने परसेंट निदान सही है, 99%, अर्थात 99/100 बराबर कितना, 0.99 इस तरह से आ जाएगा। वह PA/E2 बराबर कितना है, 0.5%, तो 0.5%, तो इसे लिख लेंगे, देखो 0.5/100, ये दशमलव कट के दशमलव बाद एक स्थान है तो एक जीरो लगा लेंगे, तो यहाँ आया 0.1 और 2, तो 2 जीरो लगा के और एक जीरो का स्थान पे क्या आ गया यहाँ
5। अब कह रहा है लास्ट में इसमें कि कोई व्यक्ति रैंडमली यानी कि यदृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है। ठीक है ना, तो रक्त की जांच में बताया जाता है कि वह वास्तव में रोगी है। देखो सुन, तो देखो, तो हमें P तो रोग से ग्रस्त है, तो E1 यानी कि रोग से ग्रस्त है और बटे A किसके द्वारा, रक्त की जांच से। ठीक है ना, तो वास्तव में रोग से ग्रस्त है और बटे किससे पता लगा, रक्त की जांच से। तो PE1 इंटू P, तो पहले PE1 लिख देंगे। ठीक है, और इंटू PA अपॉन E1 उल्टा करके ऐसा, यानी कि A अपॉन यहां आ जाएगा E1, इसके बटे बेज पर थ्योरम के अनुसार चल रहे हैं हम, तो PE1 इंटू पहला भाग नहीं लिख लेंगे PA अपॉन E1 प्लस अब E1 के स्थान पे E2 लिख देंगे, तो PE2 इंटू PA अपॉन E2। तो मान रख लेंगे PE1 का मान कितना है, PE1 का मान है 0.0001 गुना PA अपॉन E1 का मान है 0.099 और इसके बटे, तो यहाँ जाएगा 0.001 0.99 और प्लस, तो PE2, तो PE2 कितना है 0.999 और गुना PA अपॉन E2 कितना है 0.005। अब देखो यहाँ गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर दशमलव के बाद कितने स्थान है, 1 2 3 और यहाँ 2 स्थान है, तो जैसे गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद कितने 5 स्थान बनेंगे, तो 3 तो यहाँ पर हमने 0 लगाई और 9 और इसके बटे ऐसे पहला भाग नहीं करने, तो 0.0099 और प्लस यहाँ पर गुणा कर लेंगे। देखो दशमलव के बाद कितने स्थान है, 3 और 3 6, तो 0 दशमलव, तो 5 नम 45 का 5 हासिल 4, 5 नम 45 और 4 कितने हो गए 49, 9 हासिल 4, 5 नम 45 और यहाँ पर फिर क्या आ गया 49। ठीक है ना, और 2 0 इस तरह से। अब देखो यहाँ, तो 0.0099 और इसके बटे देखो, तो दशमलव के बाद कितने स्थान है यहाँ 5, यहाँ कितने स्थान है 6, तो क्या करेंगे एक हमने यहाँ 0 ऐसे लगा ली। ठीक है ना, ताकि ये आसानी से जुड़ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद इतने स्थान होने चाहिए और यहाँ दशमलव के बाद इतने स्थान है, तो आराम से हमने जोड़ लेंगे। तो 0 अब यहाँ देखो, अब इन्हें लिख लेंगे, देखो 0.000 इस तरह करके जोड़ लेंगे, 990 और इसके नीचे लिख लेंगे 0 दशमलव करके, यानी कि 4 9 और 9 5, तो 5 9 और 9 18, काट का हासिल 1 9 9 18 1 19, 4 1 5 और 0 0 और दशमलव इस तरह से। तो यहाँ कितना आ गया, तो लिख लेंगे इन दोनों जोड़ कर, तो यहाँ बना 0 0 5 9 8 5, दशमलव के बाद कितने स्थान है 6, तो इसमें 6 स्थान कर लेंगे, तो एक 0 यहाँ पर लगा लेंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल। ठीक है ना, तो इसे यहाँ लिख लेंगे 990 बटे 5985, यहाँ पर 0 5, तो 5 से काट लेंगे पहले। तो यहाँ देखो, इसमें 5 एकम 5 4, यहाँ 49 हो गए, 5 ने 45 30 और यहाँ 4, तो 5 8 40, ऐसे यहाँ देखो 5 एकम 5, तो 5 एकम 5, ठीक है ना, यहाँ 48 हो गए, 5 ने 45 और 5 7 35। अब लिख दिया हमने 198 बटे 1197। अब इसे काट लो, किसने 3 से कट जाएगा ये, तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, इसे भी 3 से काट लो। यहाँ देखो, तो 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 नम 27, फिर 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और यहाँ 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9
3 3 9, तो कितना आ गया 22/133। ठीक है, ये नोट। अब देखो नंबर 6, 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित ही है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है और तीसरा अनभिनत सिक्का है। तीनों में से एक सिक्के को यत्रेच्छा चुना गया और उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या कितनी है 3, तो 3 सिक्कों में से एक सिक्का हमें चुना जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे देखो पहले सिक्कों की संख्या बराबर कितनी 3, वह सिक्कों की क्रमशः घटनाएं E1 E2, कहने का मतलब है जो घटना E1 के अंतर्गत जो सिक्का आता है वो दोनों ओर चित वाला, जो घटना E2 के अंतर्गत जो सिक्के आते हैं वह अभिनत सिक्का है जिसमें चित आने की घटना 75% है, और जो E3 घटना के अंतर्गत जो सिक्का आता है वह सिक्का है अनभिनत, यानी कि कोई भिन्नता न होना। ये तीनों घटनाएं दिखा दी है ना। अब क्या करेंगे, अब 3 सिक्के में से कोई सा भी एक सिक्का हम चुन सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे देखो यहाँ, तो इसलिए या तथा लिख देंगे, तथा तो PE1 पहला सिक्का भी ले सकते हैं बराबर PE2 बराबर PE3 बराबर कोई सा एक सिक्का बटे कितने में से 3 में से। ठीक है, अब यहां पर जो कॉमन है चित आने की घटना जो है यह कॉमन है, तो यहां लिखेंगे जो घटना A जो है, यदि जो घटना A है वह चित आने की घटना, चित आने की घटना, या ऐसे भी लिख सकते हैं A सिक्के पर चित प्रकट होना भी लिख सकते हैं। अब तो इसलिए चलते हैं देखो, तो एक सिक्के पर दोनों ओर चित हैं, तो जब सिक्के पर दोनों ओर चित हैं, ठीक है, अर्थात हेड है, तो जब हम उछाल लेंगे तो हेड ही आना है क्योंकि दोनों तरफ जब चित है यानी कि हेड है। ठीक है, तो जहां पर कोई घटना बार बार घटित होती हो, यह घटने की संभावना क्लियर हो, ठीक है ना, यानी कि वही घटना घटित होती हो या घटना निश्चित हो, ठीक है, तो वहां उसकी प्रायिकता क्या होती है 1 होती है। ठीक है ना, सिक्के को उछालेंगे कि इधर से भी आओ उधर से चित आना है क्योंकि दोनों ओर क्या है चित है। ठीक है, तो PA/E1 P प्रोबेबिलिटी, ठीक है, चित आने की घटना बटे वह सिक्का जिसके दोनों ओर चित है, क्या होगा 1, वह PA/E2 बराबर, तो दूसरे सिक्के पे चित आने की जो है वो कितना है घटना 75%, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 75%। इसे लिख लेंगे 75/100, इस तरह से 25 × 75 25 चौका 100 यानी कि 3/4, तथा अब PA/E3
अब इसने कहा है कि जो तीसरा सिक्का है वो क्या है, अनभिन्नत, यानी कि उसमें कोई भिन्नता नहीं है, भेद नहीं है, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, ठीक है ना। तो यहां पर जो चित आने की संभावना है वो 1/2 है, ठीक। तो पी ए अपॉन E3 क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है ना। यहां पर हेड के चांस भी इतने हैं और टेल के इतनी है। अब आ जाओ, उसने कहा है कि उसमें से तीनों में से एक सिक्के को यदृच्छा चुना गया और उसे उछाला गया, यदि सिक्के पर चित प्रकट होता है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह दोनों ओर चित वाला है। तो उन्होंने कहा है कि 3 सिक्कों में से एक सिक्का हमने चुना, उछाला, चित आया, तो कह रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह सिक्का जो है दोनों ओर चित वाला है। तो देखो इसे पेज पर में के आधार पर कर लेंगे। तो P दोनों ओर चित वाला सिक्का E1 और बटे क्या, चित आया, इस तरह से लिख के चलेंगे, ठीक है। तो बराबर P E1 इंटू P A अपॉन E1 और इसके बटे पहला भाग न्यू का न्यू P E1 इंटू P A अपॉन E1, फिर प्लस PE2, अब E1 के स्थान पर E2 लेके चल रहे हैं, तो P A अपॉन E2, जब 3 घटना है तो तीसरे को भी लेके चलेंगे, P E3 इंटू P A अपॉन E3। अब इनके मान रख लेंगे। तो PE1, तो PE1 1/3 गुना A अपॉन E1 कितना है, 1, पहला भाग का 1/3 गुना 1 जमा PE2, PE2 कितना है 1/3 गुना A अपॉन E2 3/4, फिर प्लस PE3 1/3 और PA अपॉन E3 कितना 1/2। तो अब यहां देखो हल कर लेंगे इसे। तो 1/3 और इसके बटे देखो 1/3 जमा, यहां देखो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आया 1/4 जमा 1 कितना 6। अब देखो तो 1/3 और इसके बटे, अब तीनों भिन्नों को हल कर लेंगे। देखो यहाँ तो यहाँ लिख लेंगे 1/3 जमा 1/4 जमा कितना 1/6, 3 4 6 का एलसीएम 12, तो 3 चौक 12 गुना 1, 4 तिया 12 गुना 1, 6 दूनी 12 गुना 1, तो 4 3 7 2 9/12, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12 यानी कि 3/4 आया। तो इसके बटे क्या लिख देंगे 3/4, तो इसकी इसमें गुना और इसकी इसमें, तो 4/3 तिया 9, इस तरह से कैलकुलेशन क्लियर। अब एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों यानी कि चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ देखो अब जो स्कूटर चालक हैं, कार चालक हैं और ट्रक चालक हैं, इन्हें तीनों घटनाओं के अंतर्गत रख लेंगे। देखो यहाँ पर माना जो घटना E1 में, ठीक है, जो स्कूटर चालकों का बीमा, तो लिख लेंगे स्कूटर चालकों का बीमा। E2 में
कार चालकों का बीमा, और E3 के अंतर्गत आते हैं ट्रक चालकों का बीमा होना। तो ट्रक चालकों का बीमा होना, बीमा, ठीक है। अब कॉमन घटना क्या है? दुर्घटना होना, ठीक है। तो ए जो है वो अभिनिष्ट है, ठीक है। दुर्घटना का होना, यह आती है जो घटना ए में। अब चूंकि कुल वाहन चालक लिख लेंगे यहाँ, यानी कि कुल वाहन चालकों की संख्या, इन्हें जोड़ लेंगे तो 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, यानी कि 12000। तो इसलिए PE1 बराबर, तो कितने हैं स्कूटर चालक? 2000, तो 2000 बटे 12000 बटे टोटल संख्या, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 एक कम 2, 2 चिक्का 12, यानी कि 1/6 होगी इसकी प्रायिकता। फिर PE2 अर्थात कार चालकों की संख्या 4000 बटे टोटल संख्या 12000, तो 4 एक कम 4, 4 दिया 12, यानी कि 1/3। फिर PE3 6000 बटे 12000, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1/2। तथा अब जो दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं हैं, यानी कि पी ए दुर्घटना की, ए किसका है? दुर्घटना का होना, तो A/E1, तो जो स्कूटर से जो दुर्घटना हो इसकी प्रायिकता है 0.01, तो बराबर क्या लिख लेंगे इसे? 1/100, इस तरह से, क्योंकि 1 का 1 लेकर और 2 स्थान। ऐसे ही PA/E2 0.03, 0.03, तो ऐसे ही कर लेंगे 3/100। फिर PA/E3 0.15, तो इसे कर देंगे 15/100, इस तरह से। अब इसने कहा है कि जो बीमाग्रस्त व्यक्ति जो चालक है एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की क्या प्रायिकता है? तो यहां लिखेंगे, देखो, तो P स्कूटर चालक है पहले नंबर पे बटे दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, इस तरह से। तो यहां आ जाएगा PE1 इंटू PA/E1, इसके बटे पहला भाग होने का नहीं, तो PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, फिर प्लस पहले E1 आया, फिर E2, फिर E3, क्योंकि 3 घटना आई थी।
तो PE3 इंटू PA/E3। अब देखो यहाँ मान रख लेंगे इनके, तो बराबर, तो PE1 कितना है 1/6, तो लिख देंगे 1/6 गुना PA/E1 कितना है 1/100, इसके बटे, तो 1/6 गुना 1/100, फिर प्लस PE2 कितना है, PE2 है 1/3, तो 1/3 गुना A/E2 3/100, फिर प्लस PE3 है 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे, और गुना A/E3 15/100, तो यहाँ 15/100 इस तरह से। अब देखो, तो 1/600 इस तरह से। अब यहाँ देखो 1/ कितना आ गया 600, और प्लस ये 3 से 3 ये कैंसिल 1, तो कितना 1/ कितना लिख देंगे यहाँ 100, और यहाँ प्लस 15/ कितना यहाँ 200, तो 1/600। अब 600, 100 और 200 का जो एलसीएम है वो कितना आया 600, तो 600 एक कम हो गया, गुना 1 जमा 100 छिक्का 600 गुना 1, ऐसी 2 तिया 6 गुना 15, 600 कैंसिल कर दो पहले, तो 1/, यहाँ देखो 1 जमा 6 और 15 थी 45, हमने जोड़ देंगे। तो अब यहाँ देखो इसमें 5 और 6 11 और 1 12, 4 1 5, तो यहाँ क्या आया 1/52।